हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे होता क्या है। कोई भी मेटल सरफेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर वो मेटल सरफेस किसी लाइट से एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, और उस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो म्यू है और वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, वो एक्सपोज होता है तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। इन्हें इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं तो इनके पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो एक मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, जिसे हम फाई नोट से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नोट, या हम बोल देते हैं एच सी बाई लैम्डा नोट। म्यू नोट जो होती है हमारी होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और लैम्डा नोट होता है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब कोई भी लैम्डा या म्यू से लाइट आती है तो म्यू से मान लो कोई फ्रिक्वेंसी से लाइट आती है और यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन में जो फ्रिक्वेंसी है वो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो उस जो लाइट आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा तो होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ से वो एमिट आउट होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब जो जिस फ्रिक्वेंसी से लाइट आती है वो हमेशा म्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगी, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और जो लैम्डा होती है वो हमारी कम होती है, इसके अपोजिट होता है लैम्डा नोट से, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है मतलब मूवमेंट शो करेगा, तब हमारी कौन सी एनर्जी से शो करता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उसमें, ठीक है। मतलब हमारी जो यहाँ पे एनर्जी है, लाइट में एनर्जी है, लाइट में जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इस लाइट ने यहाँ पे आके एक्सपोज किया, फिर उसने इतना उससे ज़्यादा इतनी एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी कि वर्क फंक्शन जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एमिट आउट हो जाते हैं। मतलब जो टोटल एनर्जी जिस एनर्जी से इसने एक्सपोज किया वो इक्वल होनी चाहिए वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो ई हमने देखा एच म्यू होता है, तो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन हमारा हो जाएगा एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यही हमारा हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, ये हमारा हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, मूवमेंट होगी तो उसमें वेलोसिटी भी आएगी। तो मास इलेक्ट्रॉन का हम कितना लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। या तो ये वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी या फिर ये आपको याद रखनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। अब जैसे कि इसमें से काइनेटिक एनर्जी हमने देखा क्या हो जाएगा, एच म्यू, ये इधर माइनस में चला जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, ठीक है। और एच हम कॉमन ले लेंगे तो एच ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नोट, और इसको ही हम लिख देंगे एच सी ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा माइनस लैम्डा नोट। एच हमने देखा था प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, एच म्यू माइनस म्यू नोट। और जो ये वी हमारा है ये हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से ही पता लग रहा है ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जिससे जो हमें रिक्वायर होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए, ठीक है। आप ये तीनों फॉर्मूले को याद मतलब समझ के अगर देखेंगे तो आपको इजीली याद होगा, और इस वाले से यही निकलेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको समझ के करें, और रटेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में जाके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप देखना या फिर उसमें गिवन होगी तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ हमारे दो हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में बनाते हैं तो हमारा स्लोप आता है एच, और अगर वी नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में बनाएंगे तो हमारा स्लोप आएगा एच बाई ई। और ये सारे मेटल के जो स्लोप होते हैं दोनों में, सारे मेटल्स के लिए स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी स्लोप राइट साइड शिफ्ट करता जाएगा। मतलब ये मान लो म्यू 1 था, ये म्यू 2,
तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। लेकिन स्लोप इसके लिए भी इक्वल रहेगा और इसके लिए भी इक्वल रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और म्यू के बीच में है तो इसका स्लोप होगा h, इसका स्लोप भी होगा h, ठीक है। ऐसे ही अगर ये v0 और e की उसमें म्यू के उसमें दे देते तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, लेकिन इसमें स्लोप इसमें भी h/e होता और इसमें भी h/e होता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर। पावर का हमने पावर एनर्जी में फॉर्मूला देखा था, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इसमें हम लिखेंगे NH म्यू अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी होती है H म्यू, ठीक है। हमारे n नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट आउट हुए, या हम इसको लिख सकते हैं NH, एनर्जी हमारे होते हैं NhC/λ और नीचे से टाइम से मल्टीप्लाई है। n हमारा होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट आउट हुए। अब हमारा आता है जो एटम होता है उसके दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। वेव नेचर हमारा डेविसन और जर्मर ने एक्सप्लेन किया था, ओके। ये हमारा क्वेश्चन आया भी हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखेंगे जो हमारी वेवलेंथ होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा h/p। h हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं mv, या फिर हम इसको लिखते हैं h/2me का अंडर रूट, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर की टर्म्स में दे दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं h/3mkT, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले हैं, जिसमें से हमारा, और इसी को ही हम लिख सकते हैं यहाँ लिख देती हूँ h/2mqv। p मोमेंटम है, mv m मास है, p वेलोसिटी है, m मास है, e एनर्जी है, ठीक है। इसमें हमारा m मास है, k हमारा कांस्टेंट होता है, t हमारा टेम्परेचर है। इसमें हमारा m मास है, q चार्ज है, v पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये तो है ही, मतलब ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों की वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहले ही बता चुकी। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू इक्वल होती है, जो कि होती है 1.6 × 10⁻27 के लिए। ये हमें किस लिए याद करने हैं, इस वाले फॉर्मूले के लिए कि मास दे दिया जाए या, ठीक है। चार्ज हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो उसमें हमें कुछ रखना नहीं है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूले में हमें ये नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है 1.6 × 10⁻19। अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ली जाए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बजाय इन पूरे कॉन्सेप्ट के 12.27 अपॉन रूट में पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वैल्यू हमारी आएगी एंगस्ट्रॉम में। ये शॉर्टकट आप याद रखिए, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने देखा वेवलेंथ इसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ और मोमेंटम में जो ग्राफ आएगा वो हमारा आएगा ऐसे, ठीक है। हमें इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूला पे फोकस करना है। एक पहला हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, फंक्शन, इनके बीच में, और नेक्स्ट आता है हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और एक और आता है हमारा पावर वाला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, और इनमें से भी ये
फॉर्मूले एक एक ही हैं, लेकिन ये हमें आगे डिराइव कर करके अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे PYQs, ठीक है, देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर जो आया था, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। तो हमने ग्राफ देखा था, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू टू, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लो ये फर्स्ट लाइट है, ये सेकेंड लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है म्यू, इसकी दे रखी है म्यू टू, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है V/2, इसका दे रखा है V रिस्पेक्टिवली। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल पूछा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब हमें क्या निकालना है, म्यू नॉट। मेटल एक ही है, सिंगल है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एक सेम ही होगी, ठीक है, चाहे लाइट कितनी भी तुम एमिट करो या कितनी भी उसको रेडिएट करो, कोई भी मेटल सरफेस है, चाहे तुम कितनी फ्रीक्वेंसी की 1000 फ्रीक्वेंसी की लाइट ले आओ, लेकिन इसकी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी ना, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम फर्स्ट मेटल के लिए अप्लाई करेंगे। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, EV0 इज इक्वल टू H म्यू माइनस फाई नोट, या इसको रख लेते हैं H म्यू नोट वर्क फंक्शन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इस दोनों मेटल के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेटल के लिए हम रखेंगे E, स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका V/2 इज इक्वल टू कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, H म्यू है माइनस H म्यू नोट। नेक्स्ट मेटल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, E इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V इज इक्वल टू H, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई H म्यू बाय 2 माइनस H म्यू नोट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जो माइनस कैसे करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है वहाँ पे माइनस लग जाएगी, अगर ये प्लस है तो माइनस लग जाएगी, ये प्लस है तो माइनस लग जाएगी, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये प्लस H म्यू नोट हो गया और ये H म्यू नोट माइनस H म्यू नोट हो गया, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। EV/2 माइनस EV कितना हो जाएगा, माइनस EV/2, ठीक है। H म्यू माइनस H म्यू/2 कितना हो जाएगा, H म्यू/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो EV का फॉर्मूला आ जाएगा H म्यू, ठीक है। अब हम इस वाले माइनस का H, अब हम कोई भी इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में EV का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखो EV H म्यू 2 माइनस H म्यू नोट, ठीक है। EV की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस H म्यू, ये हमारी क्या है H म्यू नोट माइनस H म्यू नोट, ये वाला हमारा इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा H म्यू नोट H म्यू/2, और ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस H म्यू। ये इक्वेशन आ गई लास्ट में, तो क्या हो गया हमारा H म्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3H म्यू/2, H से H कट गया तो म्यू नोट हमारी क्या हो गई 3 म्यू/2, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम क्या करेंगे, दोनों मेटल का अलग अलग लिख लेंगे, जो वैल्यू गिवन हो रखी है उसको लिख लेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम दोनों इक्वेशन लगाएंगे, दोनों मेटल की अलग अलग, क्या करेंगे फिर माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको अगर हमको कटता है तो हम काट देंगे, और फिर बचे हुए की हम वैल्यू निकाल लेंगे। जिसकी वैल्यू निकल जाती है तो हम उसमें से इन दोनों में से कोई इक्वेशन उठा लेंगे, और ई जो भी पूछा गया है, जिसकी अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी तो हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रख दिया, EV को रख दिया, उसके बाद हमारी म्यू नोट की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू नोट फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं,
और 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा इस इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ये हमारा मटेरियल है, ये हमारी म्यू नॉट है, और लाइट्स वो जो हो रही है इंसिडेंट वो हमारी 1.5 म्यू नॉट से हो रही है, ठीक है। जो म्यू है वो हमारी है 1.5 म्यू नॉट। तो व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रिक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज द 1। फ्रिक्वेंसी को मान लो हम हाफ कर देते हैं तो ये हमारा हो गया 0.75 म्यू नॉट। तो हमने देखा कि जब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तभी जाके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो हमारा करंट कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये हम अगर फ्रिक्वेंसी हाफ कर देते हैं तो हमारी कितनी हो गई 0.75 म्यू नॉट, लेकिन हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है म्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी ये फ्रिक्वेंसी। तो कम हो गई तो हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे तो कोई भी करंट डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमारी कितना हो जाएगा करंट 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है एंड इट डिलीवर्स द पावर, मतलब हमें पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। वेवलेंथ दे रखी है तो हमें कौन सा लगाना है n hc/λ t। अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी तो हम लगाते n h μ/t, ठीक है। पावर की वैल्यू हमें गिवन है 3.3 × 10⁻³ वाट। n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, h की वैल्यू हमें पता है 6.626 × 10⁻34 होती है। c की वैल्यू हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ होती है अपॉन t पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड 1 दे रखा है। लैम्डा हमें गिवन है 600 नैनोमीटर है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 से करेंगे मल्टीप्लाई, नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रोमीटर है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻², ठीक है। मिलीमीटर है तो 10⁻⁻³ से, और इससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 12.27 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, मतलब हमें पोटेंशियल दे रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कुछ दे रखा हो तो ई को हटा देंगे तो 144 वोल्ट आ जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा 12.27 अपॉन में 144, तो 144 किसका रूट है 12 का है, तो ये हमारा 12 एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में पूछा है सर, ये हमारी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है और हमारी वैल्यू आएगी नैनोमीटर में, ठीक है। नैनोमीटर में निकालने के लिए हम जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन, मैंने बताया था। आपको इन यूनिट पे ध्यान देना है कि हमें कौन सी यूनिट में निकालना है, कौन सी यूनिट में हमारा निकला है, फिर उसको उसमें कन्वर्ट करना है। मैंने ये बता दिया कि मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इनको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे 10⁻⁻, और ये हमारी हो जाएगी 10⁻⁻10, तो नैनोमीटर अपॉन एंगस्ट्रॉम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹ प्लस 10, तो हमारी क्या आ जाएगी 10, मतलब 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करनी है तो हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा 1/10 नैनोमीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से डिवाइड कर देंगे। ये आपस में आप रेशियो निकाल के आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वेवलेंथ दे रखी है, ये हमारी है तो 12.27 अपॉन रूट वी और ये हो जाएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इस तो इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जो कि गिवन है, और फिर हम क्या करेंगे, रूट वी को इधर ले आएंगे 12.27 अपॉन लैम्डा, और वी की वैल्यू निकालेंगे तो इनको स्क्वायर में कर देंगे। आपको यूनिट अच्छे से पता होनी चाहिए कब क्या किस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या था 12.27 और ये एंगस्ट्रॉम में थी तो 10⁻⁻10 और ये लैम्डा हमारा क्या है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करनी है तो 10⁻⁻9 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे 12.27 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 12.27, इसका रूट हमारा क्या आ जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 12.27 इंटू ये 10⁻² है, नीचे 2 0 है तो, और ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻2 हो जाएगी, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर मीटर में है, तो क्या हो जाएगी 10⁻⁻10, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 12.2, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो -2 -10 कितने होते हैं 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट 12.2 इंटू 10⁻12 मीटर। तो गाइस ये आज का हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवीजन। आप इनके फॉर्मूले अच्छे से देखें, डायरेक्ट एप्लीकेबल हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो चीज़ गिवन है उसको आप साइड में लिख लें और फिर उसके बाद सोचें कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।